जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो कहिए जी, हम कहाँ पे हैं आप लोग और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? उपासक का व्यवहार भी है और इस समय वही प्रैक्टिस चल रही है। राम नाम के जाप से मुझ में सरलता, सच्चा और निष्कपटता आती जा रही है। क्या बात है। तो फिर कैसे प्रैक्टिस किया आपने? मेरा कैसे प्रैक्टिस किया आपने ये सब? कैसे अपने रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस किया? अपने रियल लाइफ में तो यही है कि जो मन में है वो कह दिया सामने। मतलब उसमें वो चीज नहीं करी कि भाई ऐसे ना बोलो, ऐसे मतलब जो कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन जो भी हुआ तो उसमें वो क्लियर कट बात करी। क्लियर कट बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लियर है। कट बात लेकिन करी। अगर मन में ये आ रहा है तू मोटी, तेरे को तो मैं बताती हूँ, अब ये बोलना तू मोटी, मैं तेरे को बता, अगर मन में आ गया, अगर मन में ये आ गया, राइट, और फिर अगर हम कहें कि ये बोलना, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, मैंने साफ बात की तो उस मन को सुधारना तो मन को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? यस है कि नहीं? राइट। सो हम इसके यहाँ पे ये जो तीनों शब्द हैं, सरलता, निष्कपटता और निरभिमानता, ये तो आत्मा के गुण हैं। और आत्मा के हम जो हम अभी मन तक ही हैं, राइट, कि हमारा मन ही साफ हो जाए, मन ही शांत हो जाए, कि हम किसी को मोटी नहीं कह रहे हैं या कुछ और शब्द नहीं यूज़ कर रहे उसके लिए, राइट। तो फिर वहाँ पर फिर उस तरह के जो शब्द ना आकर हम अपने और आगे बियॉन्ड जा सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देह तक फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं, राइट। सो किसी ने एक बार पूछा भी कि भाई, ये प्रश्न भी आया, आई थिंक किसी बच्चे का था, कि हम सरलता को अपने जीवन में कैसे लेके आएं, राइट। तो सरल सरल कैसे बने, अगर हमें दिख रहा है कि हम नहीं हैं, या हमें मास्क पहनना पड़ता है, मैनिपुलेट करके बात करनी पड़ती है, इस तरह से करना पड़ता है। तो वहाँ पे यही है, क्योंकि अगर आप रामोपासना कर रहे हैं या जप योग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो राम के गुण हैं, तो राम नाम के जाप से ही आएंगे। राम नाम के जाप से ही मुझ में सरलता आ रही है, राम नाम के जाप से ही क्योंकि ये है ही गुण राम के सारे के सारे। सो इसलिए कैसे लाएं? ऑब्वियसली सोर्स से कनेक्ट होके है ना, सोर्स से कनेक्ट होंगे तो ही उसी के गुण आ सकेंगे। जैसे महाराज कहते हैं, जिस संगति में बैठेंगे फिर वैसे ही भाव आएंगे, वैसे ही विचार बनेंगे, वैसे ही गुण अर्जित होंगे, या इसलिए अगर हम राम की संगति में बैठते हैं तो ऑब्वियसली राम का नाम जाप करते हैं, राम का चिंतन करते हैं, तो वो गुण फिर वैसे ही आएंगे, राम राम वैसे जी। ही आएंगे हमारे। राम राम जी, राम राम। आपका वीडियो ऑन, हाँ अब हो गया ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल के आए। और यहाँ पर हम इतनी सुंदर महाराज कृपा करते हैं कि हम चर्चा करते हैं उनकी शिक्षाओं की और अन्य, राइट, बिल्कुल। सो कहिए, कोई क्वेश्चन ये सब करते हुए, कोई क्वेश्चन? आवाज थोड़ी सी कम हुई। बाकियों को भी कम आ रही है? नहीं, क्लियर है मुझे तो। करुणा जी आई की थिंक, कट के आ रही है, आपकी क्लियर है। अच्छा अच्छा, नहीं आई थिंक अगर कोई किसी का कंप्यूटर से ज्वाइन करते हैं तो शायद ऐसे आती है, फ़ोन से
खुल के आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, कहिए कोई प्रश्न? प्रश्न एक मतलब प्रश्न या मन की मतलब वो है कि हम कहीं गए हैं, मानो किट्टी में गए हैं और सब बैठे हुए हैं, और किट्टी में जब बिल देने की बात आई तो बिल, जो उनका रूल है वो ये हो कि जो भी बिल आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितनी भी लेडीज होती है उस सब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वहां पे कभी भी किसी ने कोई मतलब पूछते ही नहीं कि कितना बिल आया है, क्या है, जो भी उन्होंने अमाउंट बताया सब निकाल के दे देते हैं। बाई चांस इस बार पता चल गया कि उन्होंने 5,000 सॉरी 500 टिप दे रहे हैं, मतलब जो भी बिल था उसमें 500 उन्होंने टिप दे दी। तो कहीं ना कहीं लगा सबको ही कि 500 टिप तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल तो सर्विस टैक्स लगा होता है उसके अंदर ही, जो हमसे ही पे करते हैं, जो उनके लिए लेते हैं वो वेटर से। तो अगर हम टिप नहीं देते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 500 टिप दी। तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन अंदर अंदर कुड़कुड़ कर रहे हैं। लेकिन मतलब हमने अगर बोल दिया कि भाई 500 टिप तो बहुत ज्यादा है, तो मतलब सामने जिन्होंने बिल पे किया था तो वो एक बोलते कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम नीचे वाली बातें कर रहे हो। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए था, मतलब कि तुम तो होना बेइज्जती चाहिए। करा रहे हो, इतने देखिए, बड़े होटल में खड़े आप होकर। आपने जो बात की वो फेयरनेस की बात की, राइट? फेयर फेयर है, क्योंकि इतना ज़्यादा बियॉन्ड, अगर इतना भी करना है तो तुम अपने पॉकेट से पे करो। सिंपल बात है ना, इतनी ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना? हम्म। और अगर टिप भी देनी है जिस भी रेस्टोरेंट में देनी है तो वो डिसाइडेड हो, प्री डिसाइडेड हो, क्योंकि कई लोग फिक्स देते हैं कि भाई हम इतना अमाउंट देंगे देंगे, ये उनकी सर्विसेज के लिए, क्योंकि उनको और अर्निंग तो मिलती नहीं है, यहीं से थोड़ा सा अर्न कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, ऐसी भावना भी ठीक है। लेकिन अगर प्री डिसाइडेड है, अगर हर किटी में अलग अलग टिप्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमें कोई यूनिफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम यूनिफॉर्म टिप दे सके, ताकि ताकि सबको सेम, सबका सेम आए। यानी कि किसी एक किट्टी में तो हम 500 दे रहे हैं और किसी एक किट्टी में हम 200 दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट? तो फेयरनेस की जब बात है, तो जब आपने ये वाली बात रख दी, उसके बाद जो रिएक्शंस आते हैं वो उनका चयन है। नहीं, और उस जो रिएक्शन में कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी इंसल्ट करी मेरी, मतलब तो वो हमारी कि उनका, भाई क्योंकि आप देखिए, छोटी बात कर लो। वो उनकी सोच ऐसी है, तभी तो वो शब्द निकले। ठीक है, तो जैसे मैं अपने, हम रियलाइज नहीं करते हैं ये वाली चीज़ें, क्यों हम देखते नहीं है। तो हम, मेरी क्लास चल रही थी, तो बच्चों को आदत होती है एम वर्ड बोलने की, बी वर्ड्स बोलने की। पुरुष भी बोल रहे होते हैं और महिलाएं भी बोल रही होती हैं, दोनों बच्चे, दोनों लिंगों के बच्चे बोल रहे होते हैं। तो मैंने ये प्रश्न किया, मैंने कहा तुम महिलाओं की गाली दे रहे हो यार, ये क्या मतलब है? अब तुम थोड़े दिनों बाद मदर्स डे मनाओगे और ऊपर से माँ बहनों की गाली दे रहे हो। वो यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने क्षणिक भी पॉज करके रियलाइज नहीं किया कि हो। और जब इस तरह की बात रखी गई कि भाई तुम तो ये मदर्स डे मनाते हो, तो ये वाली गाली क्यों दे सकते हो? फीमेल गालियां क्यों देते हो? और फीमेल्स भी यही गालियां दे रही हैं बैठ के, कॉमन माउथ, आपका मुंह पे चढ़ गया है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई बात तो सही है, जो गाली है वो जेंडर बेस्ड है। हाँ, पुरुष का पुरुष बेस्ड गाली नहीं है। हाँ, महिलाओं को लेकर गाली है। तो मैं ये उन्हें फिर रियलाइज करवाती हूँ, और उन्हें रियलाइज हुआ, तो अगली बार जब कुछ बोलती हूँ मैं, इनका फिर शुरू हो गए माँ बहनों की बोलने। तो ये मैंने सीखा था एक्चुअली, एक गांव है इंडिया में, उनकी छोटी बच्ची, वो सरपंच थे। तो उनकी उनकी छोटी बच्ची वो खेल रही होगी, तो कोई बोल रहा होगा ऐसी, तो उसने पापा से आके पूछा ये क्या है। अब पापा को ब्रेकअप करके बताना जब पड़ा कि ये क्या है, छोटी बच्ची है, तो उन्होंने रियलाइज किया ये तो महिलाओं की इंसल्ट है, हम माँ की इंसल्ट कर रहे हैं, बहन की इंसल्ट कर रहे हैं। तो अब मैं बच्चे को कैसे बताऊं कि ये तो माँ को इंसल्ट कर रहे हैं, बहन को इंसल्ट कर रहे हैं? तो वो अपने गांव में रूल लेके आए
कि इस गांव में कोई गाली नहीं देगा। बड़ा मुश्किल था। बड़ी ऑपोजिशन हुई, लेकिन उनका साथ किसने दिया? महिलाओं ने और बच्चों ने। वो गांव गाली फ्री गांव बना। और फिर उन्होंने ये कैंपेन आगे जारी रखी कि जुर्माना लगाया उन्होंने कि जिसके मुंह से भी गाली निकलेगी वो इतना पैसा भरेगा। जुर्माना लगाएंगे तभी होगा ना, फाइन लगेंगे तभी होगा ना, तभी बात बनती है कई जगहों पे। कई चीज़ों में, है ना, जुर्माना लगाए। तो इसलिए फिर तो ये फिर उन्होंने वो गांव अपना गाली फ्री गांव किया। तो इसलिए ये जो चीज़ है नीच जो से कोई देखो, हमारे अंदर यही चीज़ें भरी होती हैं, और जब ऐसे कोई सिचुएशन हम पे अटैक करती है तो हम रिबाउंड करके अपनी अपनी जो असलियत है वो सामने लेके आ जाते हैं। वो तो आप अपनी असलियत दिखा रहे हो। जब भी कोई चीज़ कोई कहता है, आप जब रिएक्शन करते हो तो आप अपनी असलियत दिखा रहे हो कि आपके अंदर क्या है। सिंपल बात है, राइट? तो इसलिए ये तो उनका एरिया है। हमने तो सही बात की, वो तो अपना रंग दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ असली में। सिंपल। अब आपको पता चल गया वो क्या है। प्रभु ने ऐसी सिचुएशन से ही तो पता चलता है कि कौन कैसा है। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी रिस्पॉन्सेज, वहीं से पता चलता है कि कौन कैसा है ना? ये बात है। या आप म्यूट ने पर साथ हैं। वालों को यही समझाया कि इससे हमारी नहीं उनकी हकीकत सामने आई कि उनका खुद का अंदर का बिहेवियर कैसा है। उन्हें हमारी बिल्कुल। पूरी नहीं पता। आपका कुछ नहीं घटता। किसी के कहने पे कि आप ये हो, आप वो हो, आप ऐसे हो, कुछ नहीं घटता। आपका व्यवहार, आपका आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ वो प्रदर्शन करता है। ये ना, ये उन्होंने कहा, चीज है। जो कहते हैं कि हमारे अंदर जो होता है वो ही हम सामने वाले में देखते हैं कि वो भी ऐसा होगा, तो वो खुद ऐसे है, इसीलिए उसको हमारे बारे में ऐसा लगा। ये तो जनरली क्वेश्चन था कि भी इतनी टिप थोड़ा कोई देता है। हाँ, जेन्युइन था, बिल्कुल जेन्युइन था। अगर अगर टिप से इशू है तो हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं। हम एक मीटिंग कर सकते हैं कि हमारी किटी में इतनी टिप दी जाएगी जिससे सब कंफर्टेबल हो और किसी को पिंच भी ना करे। एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं, देंगे। कईयों का होता है कि हम दें ज़रूर, तो वो देंगे, लेकिन वो हम स्टैंडर्ड एक रख लेते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे इतना देंगे। ये चीज़ है। बस ख़त्म होगी फिर तो बात। ये चीज़ है। पर वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए ना कि उसने तो इतनी दी थी, हम ये इतनी दे रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम आई है। ये बात है। कोई नहीं, ये मैं अगली किट्टी में ये भी क्लियर कर दूंगी कि टिप का एक स्टैंडर्ड साइज रेट रखो। हाँ, टिपका देना है, ठीक बात है, ओके, फाइन, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड रख लो। क्योंकि आप देखेंगे कि टिप पे भी आता है कस्टम 10%, 20%, 15%, वो उतना आता है वो, राइट? वहाँ पे भी लिखा होता है, वहाँ पे भी उसने आपको चॉइस दी होती है कि कितना हाँ आप जी। देना चाहते हैं ना उसका। तो आप स्टैंडर्ड रख लो कि हम 10% देते हैं, या जितना भी देना मिनिमम उतना परसेंट दे लेंगे, है ना? ये बात है, यही चीज़। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मीनू जी, आप म्यूट पर हैं। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। मैं ऐसे कह रही जैसे सच्चा जीवन कह रहे हैं आप, जैसे होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में कोई चीज मांगने आ गया या हमसे कोई चीज मांगता है, तो वो लेके चला जाता है, तो वो वापस नहीं करते। जैसे कोई भी चीज हो तो खुद को ही 2-4 दिन के बाद लेके आनी पड़ती है। तो अगर नहीं याद रही तो वो नहीं आएगी चीज। कोई भी चीज है जैसे छोटी मोटी, तो फिर हम ना मतलब मन में आता है कि हम ना दें, कि होते हुए भी उसको मना कर दें, या मुझे कैसे इसमें। एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि मैंने इस तरह का मतलब कैसे? जैसे जैसे मतलब क्लास की बात थी, तो हमारे नेबर में ना कोई बच्चों से प्लास ले गया था, मैं घर पे नहीं थी। तो बच्चे ने मुझे बताया नहीं कि प्लास ले गए आंटी, तो उन्होंने वापस नहीं किया। तो मतलब बच्चों ने मुझे बताया नहीं, तो थोड़े दिनों के बाद जरूरत पड़ी जब उसकी,
तो मैंने देखा, मुझे मिला नहीं। तो मैंने, मेरे हस्बैंड कहते कि भी ऐसे करके प्लास गुम हो गया। मैंने कहा पता नहीं, मिल नहीं रहा। तो वो काम जो करना था वो रह गया, प्लास से जो काम करना था। तो फिर 6 महीने बाद जरूरत नहीं पड़ी, हमने वो छोटा मोटा काम था छोड़ दिया, भी चलो कर लेंगे कोई बात नहीं। तो 6 महीने बाद फिर ना मिला। तो ढूंढते रहे, ऐसे ध्यान नहीं था कि भी उसको दिया हुआ है ऐसे। तो हस्बैंड ने बेटे को कहा कि चल एक बार तूने उससे मांग ला, अपन नया ही ले आएंगे। जब उससे मांगने गए तो वो कहते ये लो आपका ही है, ये मैं देके नहीं गई थी आपको, ये आपका ही है, ये ले जाओ। तो मैंने हैरान, मैंने कहा साल बाद अभी जब गए तो मिला वो चीज, हमें तो याद ही नहीं था भी दिया हुआ है। तो अब जब एक दो चीज मांगने तो ऐसा लगता है भी ना ही दें इसको, कि खुद तो हम परेशान हो गए देख के कि भी मिल नहीं रही चीज, कहाँ गई कहाँ गई। कई बार याद भी नहीं रहती देकर। जैसे कोई भी चीज गली में कोई भी ले जाता है, जैसे एक्टिवा कहेंगे 10 मिनट में आ रहे हैं एक्टिवा देना, आधा आधा घंटा घंटा नहीं आते। तो हमें चाहिए होती है तो मना कर देना चाहिए, मतलब भी कि भी हम नहीं देंगे, या ऐसे कैसे, मतलब ये चीज। आई थिंक जो हम तो जिन हेल्प कर रहे होते हैं कि भी चलो अगले की, अगले को चाहिए चीज, मुझे हम दे रहे होते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि कई चीज़ों पे एब्सोल्यूट नो होना चाहिए। वो तो अपना ही फैमिली का होना चाहिए। एब्सोल्यूट नो होनी चाहिए कि ये तो हम ये नहीं है, ये नो है, राइट। और मतलब हम ऐसे कई कह रहे कि हम चीज़ें नहीं जो दे है, सकते। नहीं जी, सो सॉरी, नहीं दे सकते, सिंपल बात है। सॉरी कहना आना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चे ले जाते हैं पेन, हमें पता है बैंक्स में लोग ले जाते हैं पेन, आते नहीं है वापस। हम आराम से बोलना सीख जाते हैं कि ओ प्लीज़ रिटर्न इट, आती नहीं है वापस चीज़ें। ये सबका, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ले गए, भूल गए, अपने साथ चले गया, लेने का कोई इंटेंशन भी नहीं होता, पर कई बार वो भी भूल जाते हैं, दूसरे भी भूल जाते हैं। फिर याद आता है ओ अगले का पेन आ गया। कोई चीज़ वापस आ जाए, बड़ी हैरानी होती है, अरे वाह भाई वापस आ गई चीज़, ये चीज़ है। तो लेकिन जो वो चीज़ दीजिए जो कि लगे कि अगर नहीं आएगी इट्स ओके। नहीं, ऐसी तो कोई ये चीज ही वाली नहीं होती चीज़ है। अपनी की जो यूज नहीं होती, तो यूज तो हो रही होती है। नहीं, कई कुछ बार कोई हो लेट जाते हैं। यूज। कई बार जी। देखिए हर चीज़ यूज़ हो रही होती है, बिंदी भी यूज़ हो रही होती है, लिपस्टिक भी यूज़ हो रही होती है, पाउडर भी यूज़ हो रहा होता है, हर चीज़ यूज़ हो रही होती है, राइट। लेकिन जो चीज़ ये सबका इंडिविजुअल रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे। यहाँ वाली जो चीज़ आ गई ना, हर चीज़ यूज़ हो रही होती है ऑब्वियसली। इंडिया में तो स्टोर के स्टोर भरे होते हैं, चाहे रजाइयाँ हैं चाहे बाकी चीज़ें भरे जी। पड़े हैं, इस तरह का स्वभाव होता है। तो इसलिए जो चीज़ खुद देने में पिंच ना हो, यू नो और कष्ट ना हो कि वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यू आर फाइन। और ये हल्का अलग है, ये करुणा जी का अलग है। चलेगी कटोरी, चले गई, नहीं गई कटोरी, कटोरी आनी चाहिए थी वापस। ये सबका अपना अपना रहेगा। लेकिन कई चीज़ों में बाउंड्री होनी चाहिए। कंप्यूटर लेके जाए, आंटी कंप्यूटर ले लें, नो 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 सॉरी बेटा। ये तो जी। ये कैसी अजीब सी बात मांगी, राइट। नहीं, नो, ये चीज़ है। पर करुणा जी कुछ कहना चाह रही, कहिए करुणा जी, क्या कहना जी राम, जैसे कि कभी इंडिया में ये होता है कि लिहाज के कारण हम उन्हें कहते भी नहीं कि आप हमें वापस लाके दे दीजिएगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसा जनरली देखा गया है। तो एक ऑप्शन ये भी एक बार करके देख सकते हैं कि भाई हमें आप फिर से वापस दे दीजिएगा, क्योंकि आप काफी लंबा टाइम, कह सकते हैं हम प्यार से कह उन्हें। सकते हैं, इसमें हाँ। कोई नहीं ये नहीं है कहा कि कहते अगर तो, अगर अगर कोई बोलता है इस पे भी कि इस अच्छा, पे बोलते हैं अच्छा बहन जी हम लौटा मजा दीजिएगा, खा रहे हैं। और हाँ हम कोई ऐसे हैं, हम कोई, ये हम्म। उनकी अपनी चीज़ है, या इस पे हमें बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने नीतू जी की बात की, अगला जो इस तरह से करता है रिस्पॉन्ड उस बात को, कोई सजेशन को, कोई चीज़ को, ये उनकी अपनी चीज़ है लेने की, और अगर वे नहीं पॉजिटिव, देखिए हर चीज़ दो तरह से ली जा सकती है। मैं महाराज का एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट। महाराज ने कहा कि बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्ग आते हैं श्री रामशरणम में, और तो दो तरह, अगर तो उस बुजुर्ग की साधना नहीं है, राइट, और आपने कहा अरे आंटी आपने इतना कष्ट क्यों किया, बारिश आ रही थी, आप रहने देते आज, ऐसे क्या, तो वो बुजुर्ग बुरा मान जाएगा। महाराज ने कहा कि वो बुरा मान जाएगा कि भाई ला, ये तो चाहते ही नहीं हम आए सत्संग में,
हाँ, तो वो आएगा नहीं, आना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी साधना नहीं है। और जो अगर दूसरा बुजुर्ग है, अगर उसकी साधना है, तो कहेगा, वो स्माइल कर देगा कि भाई चलो, उसने कोटसी से कहा या ऐसे कहा। फिर महाराज ने एक और इसका ढंग बोला कि भाई आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं, बहुत आप इस तरह से अगर आपने कहा, हो सकता है दोनों इंटेंशंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्योंकि साधना नहीं होती, इसलिए हम आना बंद कर देते हैं और हम बुरा मान जाते हैं, राइट। तो और नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल संसार के लोग हैं, उनमें थोड़ी ना इस तरह की सोच होती है कि हम पॉजिटिवली ले वो तो एक ही चीज लेंगे, नेगेटिवली ही लेंगे कि भाई हाँ जी हमें चोर है, हम लेते ही नहीं है जी, लो जी फड़ो, तो असी ਤੁਹਾਡੀ चीज है, लो फड़ो, असी लेंदे ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे भी करके जाते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। इसका मतलब ये भी कृपाई हुई है कि वो आना बंद कर देंगे। लेकिन ये बात आराम से कह पाना कि कि शीला जी दे जाएगा ज़रूर, फिर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, फिर ये गुस्सा होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये बस, क्योंकि हो सकता है वो भी भूल जाएं, और हो सकता पर फिर वो कहेंगे और ने क्या सी, वो याद कर रही सी, कह रही सी, लौटा देना, पीछे पै जाएगी, ये कह जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं घटते, कुछ नहीं घिसता। क्यों? क्योंकि हमें कहीं और भी शांति रखनी होती है है ना, हमने कहीं और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो इट्स फाइन कि अगर कोई इतना ऐसा बोल देता है, पीछे पै जाएगी, हाँ पीछे पै जाएगी, कोई बात नहीं, अपनी चीज़ के लिए पीछे पै रही है आपकी चीज़ के लिए नहीं। ये महाराज ने कहा, महाराज कहते प्रभु जिसको देते हैं, आप क्यों जलते हो? प्रभु कहते हैं, ये प्रभु की तरफ से महाराज उस दिन प्रवचन कर रहे थे, प्रभु कहते हैं मैं दे रहा हूं उसे अपना, तुमसे लेके नहीं दे रहा तुम्हारी चीज नहीं मैंने कोई छुई, मैं अपनी चीज दे रहा हूं उसे, तुम क्यों जल रहे हो? सिंपल बात है। सो वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही, उन्हें करने दो, आपकी चीज है आपको अपनी चीज चाहिए वापस, वो जो मर्जी करें, चिड़चिड़ करें, नीचा बोलें, ये बोलें, कोई बात नहीं, आपकी चीज है, ये बात, ये चीज़ है। पर हाँ, स्कूटर गाड़ी, ये तो मुझे कई कई मैन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं जी, साफ बोलते हैं नहीं जी सॉरी। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए और कुछ भी हो जाए तो रजिस्टर्ड आपके नाम पर है, तो सॉरी, कई चीज़ें सॉरी, लैपटॉप्स, टीवी, बड़ी जो चीज़ें हैं सॉरी, वहाँ पे तो आना जी, ना जी हम ले जाएं जी आपका स्कूटर, नहीं, सो सॉरी जी, सॉरी, ये नहीं कर सकते। हाँ मैं ले जाता हूँ, अगर इतना इतना दिल है मैं ले जाता हूँ, जाओ कहाँ जाना है, इमरजेंसी है तो मैं ले जाता हूँ, पर ये सब नहीं कर सकते, राइट, ये वाली। हाँ, इट्स ओके टू से नो लाइक दैट, पर सबका अपना अपना है। कई इसमें भी और होंगे, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। सो कई दे भी देंगे एक्टिवा, टूट जाए फूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे बेचारा है बच गया ऐसे भी लोग होते हैं राइट, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब ये सब अपनी आई थिंक बहुत पर्सनल लेवल्स हैं देने के, काम करने के, अपना बजट देख के भी देना होता है कि अगर अगर टूट फूट गई, मेरे पास इतना बजट है, मैं भरपाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अगर नहीं है तो सॉरी भाई, नहीं नहीं दे सकते। ये सब आपको अपनी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि मेरी जेब कितनी है। हाँ, अगर वो ख़राब करके लाता है लैपटॉप, क्या मैं इतना पैसे देकर रिपेयर कर सकूँगा? अगर नहीं कर सकूँगा तो सॉरी जी, नहीं बेटा जी, नहीं लेके जा सकते, सॉरी है ना, क्योंकि हमारे पास है नहीं बजट उसको ठीक करवाने का, अगर ख़राब हो जाती है आपसे, ये बात। तो अपने लिए अपनी जेब की क्लैरिटी आई थिंक इसमें ज़्यादा है कि कोई चीज़ ये गुम तो हो एक ने जैसे कमर दर्द हो रही थी, तो उन्होंने ना जो होता है बॉम पैड होता है ना, वो चार्ज लगा के वो ले गए थे, तो वो कितनी वो कॉस्टली पड़ता है, तो जैसे वो लेके नहीं आए, कभी अपना मांग के ही लेके जाते थे, तो एक दिन उन्होंने ज्यादा चार्जिंग कर लिया, फट गया मतलब,
तो कहते हैं मीनू भी वो तो फट गया, खराब हो गया। तो कहते उनको ये हो गया कि भी चलो हम नया ला देते हैं। तो हमने नया भी नहीं लिया जा सकता अगले से, क्योंकि पहले ही वो मांग रहे, 2-4 बार ले गया मांग कर। तो फिर मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, नहीं फट गया तो फट गया, हमसे भी फट सकता था। तो नुकसान तो हो ही गया, मतलब उन्होंने ज्यादा चार्जिंग पे कर दिया, या तो ज्यादा मतलब वो हो गया, गर्म हो गया वो। देखिए, तो ये इस चीजों चीज में में ऐसे। एक चीज है, अगर देनी है फिर उसके कॉन्सिक्वेंस का मत सोचिए। दे आप रहे हैं, आपको किसी ने बाध्य नहीं किया देने के लिए। मतलब वही, अगर झूठ मार दे भी है नहीं हमारे पास, तो मैं सोच रही थी ये सच्चा सच्चा, जैसे आप कह रहे हैं कि सच्चे नहीं, हैं झूठ हम, क्यों मार, नहीं नहीं, झूठ तो भी है वो तो नहीं हमारे गलत। पास। नहीं, पता ही होता है सबको, अगर ये पता है फिर तो हम लोग को सब ये होता है कि भी दे नहीं रहे हमें, है तो है, इनके पास दे नहीं रहे। अगला जो मर्जी सोचे जी, ये तो आपको अपनी अपना देखना है। अगर आपने देना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे मत जाइए, राइट। अगर आपने देने का काम कर रहे हैं, जैसे कि, तो अगर देने का दान पे आ जाते हैं, तो हम अगर महाराज की बात लाएं, अगर आप दे रहे हैं तो आप सोचिए प्रभु को दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? प्रभु दे रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, प्रभु को दे रहे हैं। अब वो फटता है, टूटता है, जो मर्जी होता है, अब गया। क्यों? क्योंकि प्रभु को दिया और प्रभु ने दिलवाया। या अगर इस स्तर तक आना है, राइट, ये स्तर है, अगर इस स्तर तक आना है तो फिर आप कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो नहीं कर सकते। फिर चुभना नहीं चाहिए। ये जो चुभन है, ये उसलिए होता है क्योंकि फिर हमारा जो दिया हुआ होता है उसका फिर लगता नहीं है। आप समझ रहे हैं? नहीं, दान अगर तो आप, गरीब को देते हैं, जैसे आस पड़ोस को तो नहीं हम सोचते ये चीज। दान में, दान में तो हम जैसे जो पुअर्स हैं उनको तो ये हम दान ऐसे ही ही कर देते रहे हैं। हैं ना, ये जो आप लेंड कर रहे आस हैं, पड़ोस, ये जो लेंड कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह का सेवा ही है ना, क्योंकि वो राइट। तो हमारे से भी रिच है, क्योंकि उनका पैसा पूसा खूब है, फिर अब भी वो देखिए, मांग रहे हैं। अब आपने दिया, अभी आपने कहा कि वो हमसे ही ले, देखिए आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। पहले आपने कहा कि वो हमसे मांग के लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने कहा कि फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तभी हमसे मांग के लेके जा रहे हैं, ठीक नहीं, है। फर्ज नहीं है ऐसे नहीं। एक सेकेंड, अब हाँ, मुझे जो समझ आया मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, पर जो आपने बोला है मैं वो बता रही हूँ कि वहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। कि वो मांग के जा रहे हैं, कितनी बार मांग के गए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तभी मांग रहे हैं, ठीक है। फिर आपने कहा कि वो फट गया, उन्होंने कहा हम दे देते हैं। हमने कहा क्यों लेंगे, वो तो हमसे ही मांग के जा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते तभी तभी मांग के जा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हम उनको दे रहे हैं जो रिच हैं। नहीं अफोर्ड नहीं, रिच मतलब है, वो कहते हैं कि भी अफोर्ड नहीं कर रहे, मतलब वैसे ही नहीं लेके आ रहे थे वो चीज। फिर देखिए, फिर वो आपकी समझ में गड़बड़ है, ठीक है। अगर आपकी नज़र में वो लोग रिच हैं और उनसे फट गया है और वो दे सकते हैं, उसकी भरपाई वही क्वालिटी दे सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए। ये तो आपकी अजीब सी बात है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और आपसे ले रहे हैं और लेजी बने हुए हैं या पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं और आपका भी फट गया है, तो वो तो समझदारी की बात नहीं है, राइट। अगर फट गया है तो भरपाई दो, हाँ हमने ला के दिया, ये लो आपका प्रोडक्ट हमसे फट गया था, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं नहीं क्यों करना, जब अफोर्ड कर सकते हैं, जब लेजी बने हुए हैं, जब खुद नहीं कर रहे, हमारी चीज़ भी तोड़ दी फोड़ दी, तो फिर पैसे दे रहे हैं या उसकी भरपाई करें तो लो। अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है उसमें, इस चीज़, इन चीज़ों में ना अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है। या फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमने ना ली तो हम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? ये भी आपको ये भी क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपने नहीं लिए पैसे तो आपने कंप्लेन क्यों की? आप सोच देख रहे हैं, आप अपने 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 चयन को देखिए। एक आपने दे दी, बार बार लेके जा रहे हैं,
फट गया, आप ही दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं। उन्होंने पैसे दिया, आपने ही पैसे नहीं लिए, दे भी आप रहे हैं, फट भी गया, वो दे भी सकते हैं पैसे, पैसे भी आपने नहीं लिए। तो प्रॉब्लम तो इधर है ना, उधर नहीं है। प्रॉब्लम तो आपका है कि भाई आप इस तरह के डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, क्या क्लैरिटी नहीं है आपको, क्या करना क्यों चाह रहे हैं, क्या क्या देने में कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लियर नहीं है। इस चीज़ में है कि अगर वो दे सकते हैं तो लिया क्यों नहीं। अब ये भी प्रश्न है, क्यों नहीं लिया, तो वहां पे बस आपकी लिया क्या नहीं चीज जाता। आ रही। अगर लिया नहीं जाता तो कंप्लेन भी नहीं किया जाता, ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला है। यस। अगर लिया नहीं जाता तो कुड़कुड़ नहीं होना चाहिए, वो कुड़कुड़ हो रही है, वो पिंच हो रहा है, क्योंकि आपकी भी गृहस्थ है, मतलब कुड़कुड़ आपका भी वैसे ये बजट है। क्योंकि मना करना चाहिए, या भी मतलब अभी ये खराब करके दे देंगे चीज आगे से, मतलब कोई चीज लेने आते हैं, नहीं मना कर देखिए, देना चाहिए। अपना स्वभाव होता है, कईयों का स्वभाव है देना। आपने बताया था आपके पास वो वार्मर है, हम ले जाएं, आपने बताया था। या तो आप बोली कि नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक वे से यूज़ होता है, तो इसलिए वो तो दिया नहीं जा सकता। ये चीज़ है, हम ले लें। तो ऐसे लोगों से भी तो डील करना आना चाहिए, ऐसे लोगों से भी तो डील करना आना चाहिए ना कि सो सॉरी, वो ऐसे देने के लिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है ना। ये चीज़ आ जाती है, जैसे कि लिप बाम होते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं, ये पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं, तो वो बोलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए होती है, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरह नहीं दे सकते, एक्टिवा ले जाए, नहीं जी, एक्टिवा नहीं देते। दे दी, पर ये भी आना चाहिए ना, ना करनी नहीं आती। ये जो ना करनी है ना, ये पॉजिटिव सेंस में ना करनी बहुत बहुत जंजाल ख़त्म करती है। हम ना करते हैं शर्मो शर्मी, हमसे ना होती नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें ना। एक होती है जिद वाली ना, राइट, एक होती है जिद वाली ना, बोल दिया ना, ना ना ना, बस। वो तो आप कुछ और ऑप्शंस ही नहीं दे सकते, वो वाली गलत, वो ठीक नहीं है। वो जिद में हट धर्मी आ जाता है वो। लेकिन जो ना है, सोच समझ के अगर ना की है कि नहीं, हमने डिसाइड करके ना की है, या हमने डिसाइड करके हाँ की है, तो उस पर फिर एक्शन फिर वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाती है, वो कर्मों की बहुत गड़बड़ हो जाती है कि एक तो दे रहे हैं, फिर बाद में फिर कुड़कुड़, ये सब कॉन्सिक्वेंस है ना, ये फल है कि आपने दिया, और आपको अगर वो सब उसका झमेला हो रहा है, तो फिर उसका जो फल आ रहा है उससे आप परेशान हो रहे हैं। ये है, उसको या तो स्वीकार करना सीख ले, या अपनी बाउंड्री सेट करें, कौन सी चीज़ मैं दे सकती हूँ, कोई बात नहीं, कौन सी चीज़ पे मुझे ना करनी सीखनी है, ये बात। हाँ जी, नीतू जी। मैं पूछना चाहती हूँ दीदी, जैसे अब हम कोई भी चीज लेते रहते हैं या हमें कोई गिफ्ट मिलता है, हम उसको कुछ रिटर्न नहीं कर पाते, तो हमें लगता है जैसे अब रामोपासना के बाद कि एक कर्जा चढ़ गया, हमें देने आना पड़ेगा, जो अब हम सुनते हैं, जो हमें समझ आता है। तो उसके लिए क्या उनके लिए प्रार्थना करना एक वो होगा, क्योंकि हम दे भी नहीं सकते। मानो मम्मी ने कोई गिफ्ट दिया, मम्मी ने अब गए हैं तो मम्मी ने पैसे मिठाई दी, तो हम रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते मम्मी को, तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जब हमें कोई गिफ्ट। पेरेंट्स का और संसार का लेन देन अलग होता है। वैसे तो गुरुजन और पेरेंट्स का भी जो ऋण, वैसे तो ऋण नहीं चुकाया जा सकता जैसे संत वगैरह कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह होता है कि आप जीते जी उनका हो सकता है, क्योंकि ओल्ड एज होती है, राइट, कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ती है, काम आते हैं, तो वहाँ पे आप जंप इन करते हैं और सब वो चीज़ करते हैं, तो वहाँ वो प्रभु करते हैं, हमारे को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पेरेंट्स की, स्पेशली वहाँ पर भाई बहन, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा मेंटेन करना होता है। बाकी जो आ जाते हैं
रिश्तेदार उसने साड़ी दी थी वैसी देनी है, उस तरह से। अ, कई लोग बहुत अपने स्वभाव के हिसाब से बड़े बहुत भाव चाव से जिसको गिफ्ट देंगे, राइट, बड़े जैसे अपने लिए खरीदते हैं वैसे ही दूसरे के लिए उनका होता है। लेकिन जब उन्हें रिटर्न में मिलता है वो फिर वैसी चीज़ नहीं होती। तो फिर वो अगले को, आपको बस अगले की स्वभाव पता लगता है इस चीज़ से, राइट, कि आप जिस तरह जिस भाव चाव से प्यार से किसी के लिए शॉपिंग करके आएंगे, चूज़ करके दिमाग लगा के देंगे उन्हें गिफ्ट, पर अगला जिस तरह की जो खुद नहीं पहनता और जैसा भी गिफ्ट देता है तो वो अगले की नियत पता चलती है वहाँ से। सो ये चीज़ें बहुत बहुत सीखने की होती हैं, बहुत लर्निंग की होती हैं, और छोटी छोटी व्यवहारों से बहुत कुछ पता चलता है दूसरों का, बहुत तो वहाँ कुछ। क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए जैसे मेन बात तो है कि आपको अगर जिठानी जी ने गिफ्ट दिया, ऑब्वियसली क्योंकि लेन देन का, ये तो लेन देन का सारे हैं, तो आपको पता है कि आपने देना आप रिटर्न करेंगे उस चीज़ का। सो ये तो आपको पता ही है, आप लोग तो ज़्यादा अच्छा संसार निभाते हैं, सो ये तो आपको पता ही है कि कैसे नहीं, आप करेंगे। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई मतलब गिफ्ट मिला है और हम उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते, मतलब वो उसको हम किसी बहाने से दे नहीं सकते कुछ भी वापस, तो क्या उसके लिए प्रार्थना करना सही होगा नहीं उस नहीं, टाइम? मौका ढूंढना चाहिए। पेरेंट्स को अच्छा, छोड़कर बाकियों के लिए तो बड़े चुस्त रहना चाहिए। मतलब ये सिर्फ देने का हमारे कल्चर में नहीं है, ये अरेबिक कल्चर में बहुत ज़्यादा है, कि मतलब उस उनमें भी बहुत कल्चर है, किसी ने दिया है तो उनका थाली भर के वापस उसी समय जाएगा, कि उसी समय उतरे। तो जिस समय आप ले रहे हैं आपको पता है, आपने आपने कोई नट्स ला के रखे हैं, ऐसे गिफ्ट्स रखे हैं, तुरंत का तुरंत, कई कई लोगों की वो एंटेनस बहुत तेज़ होते हैं, तुरंत का तुरंत उतारते हैं ये, या तो वो जितनी हमें सजगता होगी उतना हम कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ अब जैसे किटीज़ पे गए हैं, राइट, वहाँ पे गिफ्ट्स मिलते हैं, अगर ऐसा कोई प्रचलन है, या शादी पे गए हैं वहाँ रिटर्न्स मिले हैं, वो सब आपको मौके मिलेंगे रिटर्न्स करने के। वो सारी महिलाएं बड़ा हिसाब किताब बड़ा अच्छा रखती हैं किसने कितना दिया था किसने कितने का दिया था, वो सब बहुत अच्छा रखती हैं संसार में। तो या वो सब है, पर मम्मी पापा का तो मेन यही हो कि ये चीज़ होनी डेफिनेटली है कि अगर मुझे मौका मिले मैं आराम से करूँ, ऐसे है ये चीज़ है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो अभी प्रैक्टिस की थी सरलता पर कि निराभिमानता पर? जी जी, ये उपासक का व्यवहार पे हमने फर्स्ट पेज पर है, और पेज नंबर 17 इसमें। और उसमें यही था कि सादा जीवन, सादा सरल सच्चा निष्कपट और छल छिद्र से रहित। ये हो तो इस पे हमारी जपयोग क्या प्रैक्टिस था? थी। हाँ जी। जपयोग क्या था? जपयोग था कि राम नाम से मुझ में जो है ये सरलता और सत्यता। वो सारी चीज़ें थी। जी जी, ये निष्कपट था, सच्चा, सरल, और ये सब हाँ दो। हाँ, तीनों चीज़ें थी, ठीक है, तो हम इस एक पर चीज, हाँ जी कहिए। छोटे छोटे जैसे घर में झूठ बोले जाते हैं, जैसे मान लो कोई पेरेंट्स ने सूट दिया है, या ऐसे मतलब जेठानियां जैसे होती, कहते हैं मदर इन लॉ को तो यही होता है ना कि भी ये मैके से लेके आए, तो मतलब जेठानी को पूछते हैं कि कहाँ से लेके आए, चाहे इन्होंने दिलाया हो, फिर हम कह देते हैं पेके से आए, हम मैके से लेके आए हैं। क्योंकि अगर कहेंगे कि इन्होंने दिलाया है तो हल्ला हो जाता है, शांति भंग होती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे झूठ बोल लेने चाहिए, या अगर बोलते हैं तो फिर ये बात बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो हमारे जितने छोटे झूठ चयन हम हैं, रिश्तेदारी में बोलते हैं। हाँ ये जितने भी हम सत्य या असत्य बोलने का जो भी चयन है, वो अगले की अगले की कुदृष्टि से हम अपना व्यवहार चेंज कर रहे हैं।
जी। अगर अगले की कुदृष्टि है तो हम पाप कर रहे हैं। तो आ, आ, जैसे मैं कैसा अपना लगा पिछला बताती यहाँ हूँ, पे? जैसे ना। जैसे वो जी। पूछते हैं कहाँ से लाए हो, अच्छा मम्मी बताइए लगा कैसा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब है आप भी अडल्ट्स हैं, वो डेफिनेटली बहुत तेज़ अडल्ट्स होते हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र यही काम किया होता है। सो इसलिए तो फिर यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंटली, अगर कॉन्फिडेंस है कि मुझे फोकस्ड रहना है, तो बोलो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कहाँ से आया, किसने भेजा, इसकी छोड़ो, मिला है गिफ्ट, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, बस वहीं पे खाली छोड़ो। उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं, और भी कितने छोटे छोटे झूठ अपन बोलते हैं, जैसे वो मान लो। झूठ इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगले की दृष्टि ठीक नहीं है ना। तो फिर क्या करना, फिर हमें बोल देना चाहिए उस हिसाब से। मतलब ये अब आपका चयन है कि आपको अपनी गुरु आज्ञा माननी है कि उसकी जो ईगो सेटिस्फाई करनी है, ये तो आपका चयन है, तो आपका चयन है ना। और हर जैसे चीज थोड़ी ना बोलनी होती है। मतलब जैसे ना ये वाले गुण जब मैरिज से पहले तो होते ही हैं, सच्चा सरल होते ही हैं। जब हम मैरिज लाइफ में आते हैं तो जब बोलते हैं तो मतलब शांति भंग हुई, जैसे जेठानी कह देते हैं कि तूने सच जरूरी बोलना था। मान लो मदर इन लॉ ने कहा कि 2 प्याज नहीं डालने सब्जी में, एक ही डालना है। तो अगर 2 डाल दिए तो कह देते क्यों डाले। तो जेठानी कहती कि एक छुप के डाल लो प्याज बीच में, जरूरी 2 बताने हैं मदर इन लॉ को कि मैंने 2 डालने हैं। अगर वो देख लेती तो एक छुपा के डाल दो सब्जी में। जैसे देखिए, कि एक छोटी छोटी अगर बातें कोई, हैं मैं। मेन बात है, अगर कोई कुट 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 कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है। हमें हमें इतना अपने आप को राम नाम की साधना से इतना होना चाहिए कि उसकी कुटकुट वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना। अगर मुझे लेना देना है, उसकी प्रॉब्लम है, उसने अपने पे काम तो फिर मेरे को, शांति भंग करते हैं, जैसे फिर शांति भंग अरे वो करते हैं बुड़बुड़ अगर। बुड़बुड़ 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 करते रहेंगे। नहीं, अच्छा अगर देखिए, अगर उन्होंने देख लिया है कि 1.5 प्याज डाल दिया, अब उनकी प्रॉब्लम है ना, वो कुड़कुड़ करेंगे, तो चुप रहो ना, उनको करने दो, उनके पास और कुछ है नहीं करने को ना, वो फिर इन्हीं ये तो चीजों में सारा अपने दिन ही आप को लगा रहता है। ऑक्यूपाई रखते हैं। हाँ जी। फिर तो सारा दिन ही ऐसी बातें होती रहती हैं, मतलब नहीं, जैसे वो रोज ही बातें कहीं से इसलिए दुख होती लेके। हैं क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उन्हें। अगर आप उन्हें, उनकी प्रॉब्लम है, आप उन्हें अलग रख देते हो, उनकी प्रॉब्लम है, और आप अपने जो काम आपको कर्तव्य निभाने हैं आप वो निभा रहे हो, दैट्स इट। वो इंसान लगा रहेगा कुट 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 करने, वो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो उसे अपना देखना है ना, मेरा काम थोड़ी ना वो सब देखना। फिर कुड़कुड़ करते जैसे मदर इन लॉ को तो दौरा पड़ जाता है 20 मिनट, फिर वो शांत हो जाते हैं। फिर हस्बैंड कहते हैं तूने कोई बात ऐसी की कि जो दौरा ही पड़ गया उसको भी, जैसे बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने बोले कुछ नहीं नहीं, कहा ऐसा। हाँ मैंने कोई बात नहीं की, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। तूने कोई बात की, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। हाँ जी, करुणा जी कहिए। जी, आज जैसे मुझे जितना समझ आया कि हमारा फोकस है कि भी जो एक गुरु आज्ञा को कर लिया, हमने गुरु आज्ञा मान ली, उसमें जो हमें एक सेटिस्फेक्शन और जो आनंद है, उसके आगे ये कुड़कुड़ बोले कुछ भी हो कि भाई ये उनका काम है करते रहे, भाई मुझे तो ये करना था। मेन फोकस ये कि भाई क्वेश्चन ही क्यों है कि क्यों करना है कि नहीं हमें। मैंने महाराज की बात मान ली, गुरु की आज्ञा मान ली, अब उसके आगे ये जो सामने वाला क्या कर रहा है वो तो उसका है, तो गुरु वो अब वो आज्ञा करे। हाँ, गुरु जी। आज्ञा मानने पे फल क्या मिल रहा है, हाँ, ये हमारा एरिया नहीं है। उसमें सेटिस्फाइड के आनंदित हो कि हाँ वो कर लिया, मैंने मुझे जो करना था वो कर लिया। मजा अब तो वो आएगा सामने ना।
बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु हाँ आज्ञा मानने पे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आप नाच रहे होते हैं, गुरु नाच रहे होते हैं, आपको पता लग रहा है, इतना जबरदस्त आनंद होता है। गुरु सच में नाच रहे होते हैं, किसने मान गई, कर गई, क्रॉस लाइन कर गई, कर गई, बहुत खुश होते हैं। और फिर जो जो आपको जो मिलता है उनके आनंद से, मेन बात है कि गुरु आनंदित होने चाहिए। दैट्स इट। इस संसार में तो जैसे सबके अपने को हम नहीं बदल सकते, और क्योंकि वो उनकी अपनी है, वो प्रैक्टिसिंग भी नहीं है, उनकी सोच ऐसी है, उनका व्यवहार ऐसा है, तो कैसे बदले? हम नहीं कर सकते, हमने हम उन्हें अपना जो बदल थोड़ा करना ना तो रहे हैं, बस अपनी जो ड्यूटी। हमने हाँ हमने जो जितनी हमें समझ आ रही है, जितनी हमने सरल भाव से, सीधे भाव से करना है, कहाँ से आई है, मम्मा जी ये लेके आए हैं, वो बोलते रहेंगे। अब या तो बोल देती मम्मी ने दी है, मुस्कुरा दो, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गुरु आज्ञा फॉलो कर रही हूँ। ये चयन है सबके, बिजनेस में छोटे छोटे, बिल्कुल सही बात की आपने, कि जहाँ सजगता नहीं है वहाँ तो छोटे छोटे झूठ बहुत चलते हैं, टिप ऑफ द टंग चलते हैं। लेकिन गुरु आज्ञा में जब खींचते हैं तो फिर वो चीज़ आती है, राइट। तो हम यही कहेंगे, हमारी गुरु आज्ञा इस बार की रहेगी सत्यता, सरलता और निरभिमानता, राइट। सो हम इसको ब्रेकअप करेंगे और हम यहीं पे आएंगे कि राम नाम के जाप से मुझ में सत्यता बसती जा रही है। एक एक फोकस करेंगे, बहुत भारी भरकम है ये, और एक पे फोकस करेंगे, सत्यता बसती जा रही है। ठीक है, आज की गुरु आज्ञा ये रहेगी। और कोई क्वेश्चन? वो ये ना मानना है कि ये लास्ट में लिखा है ना कि जीवन शुद्ध होता जा रहा है, छल छिद्र से रहित जीवन बहुत ही शुद्ध होता जा रहा है। बिल्कुल, तो ये राम नाम से जो होता जा रहा है, बस ये राम नाम से मानना है, मानना है, मानेंगे, जितना मानेंगे, जितने अपने आप को प्रैक्टिसिंग में लेके आएंगे और बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत खुश होते हैं गुरुजन, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। या या ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? और महाराज से मांगते रहना चाहिए, महाराज ये कुड़कुड़ करेंगे, या महाराज ये मोटी चीज़ है कि महाराज मुझे शक्ति दीजिए कि जो भी गुरु आज्ञा मैं मानती हूँ उसके फल मुझे इफेक्ट ना करे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। उसका जो फल है, मैंने गुरु आज्ञा मानी है, पर उसका फल जो संसार देता है, देखिए गुरु जो उसका फल देते हैं ना गुरु आज्ञा मानने का, और जो संसार कॉन्सिक्वेंस देता है गुरु आज्ञा मानने का, बहुत अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, मुझे महाराज ने कहा, मुझे दिखाया कि अनुपमा इस दिन जाप है, पहुंच चलना है, जाप है, जाप है, जाने जाने जाने, गुरु बता रहे थे मुझे दिखाया पेपर, जाप है, जाप है, मैं पहुंच गई वहां पे, पर मैं ही पहुंची थी बस, मैं ही पहुंची थी बस। मुझे द्वार बंद मिले, सब कुछ बंद मिला, ठीक है, यूज टू है। कहो ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अब गुरु के महाराज कहते रुको, अभी जाना नहीं, रिटर्न गिफ्ट बाकी है। सिर्फ लाना ही नहीं था तुम्हें यहाँ पे, सिर्फ जाप ही नहीं करवाना था, कोई पहुंचा वहां पर। देखिए, जो चीज जो दूसरे लोग अपनी जैसे भी गुरु आज्ञा के विपरीत काम कर रहे होते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, जो खाना पूर्ति है, चलो भाई हम बैठ जाएंगे जाप के लिए, क्यों भाई, सारी संगत है, सारी संगत क्यों नहीं आज के दिन बैठेगी, उसको पहुंचा दिया, चल भाई द्वार खुले जी, आओ अनुपमा अंदर। श्री अधिष्ठान जी खोले गए जी, बैठ बच्चे, कर दर्शन, फिर कहते हैं अब चल। तो गुरु आज्ञा मानने पे
गुरु जो प्रसाद देते हैं उसका संसार कुट कुट कट कट जो मर्जी करता रहे, नाच तो आप ही रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुरु नाच रहे हैं, गुरु नाचते। हमारा तो यही है कि गुरु रिझे रब रिझे, ये बात है, ये फॉर्मूला है पक्का, शॉर्ट बिल्कुल। और जो वो देते हैं, हे मेरे प्रभु, शब्द नहीं है उसके। मेरे अभी भी सोच के रोंगटे फुल ब्लोन, कैसे हनुमान जी महाराज, मेरे मन में आया कर्ता भाव कि महाराज अभी तो ये इतने ही पे पहुंचे हैं, फिर आगे लंबा सत्संग है। तत्काल हनुमान जी महाराज पहुंच गए और मंजीरे बजाने शुरू कर दिए, और मैं देखती रह गई, और फिर तो समय का पता ही नहीं लगना था। एक सत्संग दूसरा सत्संग, देते रहे कि मंजीरे ही मंजीरे बजे, समय का पता ही नहीं कितने देर बजे। और फिर प्रभु का वनवास रूप में आना, ओ माय गुडनेस, मतलब मुझे लिटरली वहां ले गए। वो बैठे हुए थे, जैसे आए ना कि वो आते हैं कि हनुमान जी महाराज आए, प्रभु बैठे हैं सुग्रीव जी के साथ, बिल्कुल उसमें। और जब वो संदेश देते हैं तो वो आपस में बैठे होते हैं, उफ, लिटरली। और वो फिर, और मेरे तो अंदर मारे मैं तो अब भी दंडवत करूं, मेरी आत्मा तो कर ही रही होगी दंडवत, तो फिजिकली भी इतना जोर के हो रहा था कि मैं बिल्कुल दंडवत करूं। और फिर वे सामने बिल्कुल चलकर मेरे बिल्कुल सामने उसी वेश में वनवासी उसमें पधारो। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो वाली पिक्चर तो मिल ही नहीं सकती जो जिसमें वो दर्शन देते हैं, वो तो मिल ही नहीं सकती। पर एक पिक्चर मिली जिसमें भरत जी प्रभु के दंडवत प्रणाम कर रहे थे, और उसमें मुझे फिर पूरी शांति मिली कि यही था प्रभु, यही था। वही पिक्चर फिर डाली, क्योंकि पिक्चर ढूंढने में भी आपको कितना लगता है कि वो वाली मिले, पर वो होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक रियल घटना हुई होती है। और जो गूगल पे पिक्चर्स होती हैं उधर चित्रकारी होती है ना, जैसे जैसे छोटी छोटी, पर वो जो देते हैं मेरे प्रभु, जैसे इससे रमैन जी हमने सीरियल में देखी है, तो उसमें जो उन्होंने रोल अरुण गोविल या दीपिका ने, तो वही चेहरे मतलब आपके सामने वो दिख रहे होते हैं, जैसे हम कभी भी जाते हैं ना तो वही चेहरे सामने आ रहे होते हैं, दारा सिंह जी का नहीं, मैं आपको अरुण बताऊं गोविल जी। महाराज कैसे तो नाच आपके रहे ऊपर थे। चेहरा कैसे था मतलब? नहीं, महाराज जो नाचे हैं वो वीडियो वाला नहीं नाचे। वो अगर मैं करके बताऊं, वो ऐसे 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 करके, और टांगे उनके ऊपर जा रही, हाथ ऐसे 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 करके नाच रहे। और वो तो हमने देखा ही नहीं, महाराज तो ऐसे 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 नाचते, ऐसे नाचते। होना चाहिए। वो तो महाराज नाचे ऐसे 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 ऐसे, महाराज ऐसे नाचे, कितनी देर ऐसे नाचते रहे। अब मैं कहाँ से लाऊं ये महाराज की फोटो नहीं, वो जो कह जो रहे हो ना वो आप, नाच मतलब रहे। वो राम जी और हनुमान जी का, मतलब जैसे दारा सिंह ने, वो हमने हमारे वो, शक्ल वही नहीं बनी हुई नहीं जी, मुझे वो है नहीं दारा आते, सिंह जी मुझे वाली, ढूंढना पड़ता है। मुझे जो भी वही दर्शन शक्ल देते थी हैं वो सामने वो आती है। बहुत अलग होते हैं, और मुझे ढूंढना पड़ता है कि मुझे कुछ वैसा मिले जो कि चेहरा जिस मतलब तरह से उनका। आए हैं। चेहरा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि मतलब जिस तरह, कई बार जैसे पिछली बार आई थी तो भगवान श्री कृष्ण इतना इतना यूनिक थे वो, और वो इस तरह के पूरा। अब मैं कहाँ से ढूंढूं, या तो मैं चित्रकारी बनानी शुरू करूं फिर बात बने कि ऐसे 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 आ रहे थे या ऐसे आए हैं। नहीं, वैसे नहीं होते, वैसे नहीं होते।
मुझे मिलते ही नहीं नहीं है। कई बार तो मैं लिख देती हूँ पोस्ट में कि मुझे वैसे नहीं मिले गूगल पर कि जैसे आए हैं, वो नहीं मिलते मुझे। कई बार माँ आती हैं, नहीं मिलती मुझे वैसी कि जिस तरह से आई होती हैं, नहीं मिलते। क्योंकि या सीरियल में देखा हुआ है सिर्फ ना। सिर्फ सिर्फ रामलला जो 1 वर्ष पहले मुझे दर्शन हुए साक्षात, जब मैंने उन्हें देखा, ये रामलला है, मैंने कहा ये तो मुझे आ चुके हैं पिछले वर्ष। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था कि कि ये क्या, ये तो मैं पिछले वर्ष आए हैं। तो वो नहीं होते, वो तो 1 वर्ष पहले ही दर्शन देख के, विराट रूप में दर्शन देख के गए थे रामलला जी। तो नहीं, वो नहीं मिलते मुझे, आपका जो प्रश्न है। नहीं। क्योंकि ना हमें ऐसा लगता है कि सीरियल में जैसे थे वही दिखते हैं ऐसा, क्योंकि हम उनकी छवि नहीं भूल पा रहे, जो भी उन्होंने रोल प्ले किए हैं सीता नहीं, जी का मुझे नहीं या। मिलते नहीं, मुझे नहीं वैसे होता, मुझे ढूंढना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी नीतू जी। नहीं मुझे नहीं, एक बस यही बात, कि आपको उनकी छवि वही सीरियल्स वाली जो या रील्स में जो हम देखते हैं वो वाली छवि दिखती है, फेस या अलग ही फेस होते हैं। यही मैं आई पूछ थिंक रही थी ना, यही। जब कभी मुझे चरणों से बहुत प्रेम है, राइट, तो मैं आई थिंक मेरी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है फेस देखने की। तो मेरी नज़र फॉर्म पे, फॉर्म आते हैं मुझे, फॉर्म्स आते ठीक हैं। है। बिल्कुल, हाँ तो जैसे फेस। जैसे अभी प्रभु का आया वो फॉर्म आया। और फिर जब वो साक्षात आते हैं तो वो इतने विराट होते हैं कि उनका फॉर्म ही दिख रहा होता है, और वो चेहरा देखने के लिए तो गर्दन पता नहीं कहाँ जाए। तो हाँ वही बहुत वो पूछने जा होता रहे है। कि चेहरा नहीं दिखता आपको, चेहरा उनका दिखता फोन है, दिखता है कि वो। दिखता है, लेकिन वो पूरा, आई थिंक वो मतलब इतनी, उसकी छवि नहीं क्योंकि दिखती कि बुद्धि नहीं कैसी है। होती ना, वो बुद्धि नहीं चल रही होती कि मैं ये देखूं, अब मैं वो देखूं, क्योंकि वो अलग चीज हो रही होती है, दिव्य चीज होती है। और वो आपके, तो वो आपका, जैसे आप नेचुरल खुश हो रहे होते हो, बस वैसे ही खुश हो रहे होते हैं, या फिर जैसे भाव इतनी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जब बहुत होती है, तो वो बहुत अलग होती है यार, डेफिनेटली। पर हाँ, कई जैसे दुष्ट आत्माएं भी अगर आई होती हैं और कभी फिर टीवी पे दिख जाएं, ओ फिर आप रिकग्नाइज करते हो, ओ माय गॉड ये वही थी, ऐसे थी वो, ऐसे ऐसा हुआ हुआ है, ऐसा हुआ हुआ है। पर प्रभु के चेहरे तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, करुणा जी। जी हाँ, जैसे एक कोई शेयर करनी थी कि अभी हमारे अखंड जाप चल रहे हैं, तो जब वो गए वहां पर, तो वहां वही जाप, जैसे वाइब्रेशंस बहुत ही अलग होती हैं, एकदम बैठे होते हैं। तो वहां मुझे आप वहां, अब वो आप कहाँ कहाँ से आए, हम तो प्रभु में वो जप योग भी चल रहा, लेकिन वहां आप खड़े हैं, मतलब श्री अधिष्ठान जी के सामने। एक तो हम बाहर से आते हैं, एक सीधे आप उनके आगे खड़े हैं, नतमस्तक ऐसे का हाथ जोड़कर, और मेरी आंखें बंद हैं, और फिर भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, और मुझसे तो आंसू निकले जा रहे हैं मेरे तो। और आप खड़े, और यूं लग रहा है श्री अधिष्ठान जी जो है वो एकदम, मतलब जैसे होते हैं ना बाह फैलाने वाली वो। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जब ये था कि मैं उसमें बैठ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मुझे खींच रहे हैं वहां पर, आप भी वहां खड़े हैं। तो पता नहीं, ये तो फिर मैंने कहा जब वो तो मिलेंगे तो। महाराज ही है, वो तो हाँ, हम लोग मिलते रहते हैं तो इसलिए ऐसा आता है। जी तो वो तो महाराज ही होते हैं, महाराज ही हैं सब, सब जी महाराज ही मुझे ये फील हैं। हुआ अब जैसे ना, मुझे ये फील हुआ 15 दिन से श्री रामायण जी चल रहे थे श्री रामचंद्र में। तो मैंने कहा जैसे आपसे सुना कि भी वनवास का ऐसे दिखा, तो हमारा भी रामायण जी में वही चीज चल रही थी। मैंने कहा अनुपा दीदी को भी दिख गए कि ऐसे। हाँ, दर्शन दिए प्रभु ने, मैंने तो कभी उन्हें इमेजिन नहीं किया क्योंकि ऐसे, श्री पर वो रामायण जी का आज ही हाँ भोग पड़ा है। जी। और जैसे आपका सुना, तो मैंने कहा हमारे भी श्री रामचंद्र में श्री रामायण जी चल रहे थे, तो आपका भी तभी सुनने को मिला जब उनका भी वनवास का हम चल रहा था। तो मैंने कहा वो मतलब राम जी अनुपा दीदी के पास पहुंच गए लगते हैं। तो ऐसे मतलब फील सा हुआ कि जैसे वो तभी सुनने को मिला जब हम वो वनवास का चल रहा था, बजरंगबली जी का चल रहा था, आज ही समाप्ति हुई है रामायण जी की। अच्छा तो अच्छा। मतलब अच्छा लगा कि ये सुन के कि उनके पास पहुंच गए लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत तो बहुत धन्यवाद वो दीदी, चल रही इतनी थी सुंदर रामायण जी मतलब। चर्चाएं प्रभु करवाते हैं। और हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ बस एक करेंगे चीज अभी। पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। दी, जो भी आपकी जो भी ये मन का रूपांतर वाली बुकी है, उनमें कोई भी बुक ऐसी है जो मतलब ब्लाइंड्स के लिए भी है? आपने अभी तक प्रिंट करवाई है किसके लिए ब्लाइंड्स भी के है? हिसाब से? किसके लिए कौन सी है? वाली है दी? क्या पूछ रहे हैं, किसके लिए है? मतलब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जैसे श्री अमृतवाणी जी में श्री रामचंद्र में मिलती है ब्लाइंड के लिए पढ़ने के लिए, तो कोई आपकी वाली आपने भी अपनी कोई बुक ऐसी करवाई है प्रिंट जो ब्लाइंड्स बच्चे भी पढ़ सके? नहीं जी, हमने ऐसी कोई नहीं करवाई। हमारी तो बहुत लिमिटेड लिमिटेड ठीक है। क्या बोलेंगे, लिमिटेड मतलब लोग आप हैं जो मन के लिमिटेड। रूपांतरण की लेते हैं। इट इज़ नॉट दैट वाइड स्प्रेड। ब्लाइंड बच्चों के लिए तो आई थिंक उनको सुनाना, जिस भाव से आप सुनाएंगे और उसमें आप बात करेंगे, फिर हमें ये भी पता चला था, फिर जब ये हो रहा तब ये भी पता चला, तो वो जो इंटरेक्शन है वो उनको बहुत ज़बरदस्त देगी। आई थिंक ब्लाइंड वो बच्चों के लिए तो आज सुनानी ज़्यादा सुंदर रहेगी। या भाई, जैसे मैं आज श्री रामचंद्रम गई ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे नाम दीक्षा के लिए बैठे हुए थे, ब्लाइंड बच्चे। तो जैसे उनको ग्रुप लगे तो पता नहीं एकदम वहां पे एकदम आया कि इनके लिए भी कोई ऐसी बुक होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, उनके भी किसी पास तो जाके उन्हें कहानियां सुनानी चाहिए और पढ़ना चाहिए। देखो कैसे है, कैसे कैसे होता है, क्या हुआ, कैसे गुरु आए, कैसे ऐसे करते हैं, क्या होता है, कैसे बैठते हैं, वो तो बोलना चाहिए। क्योंकि उनकी सेंस ऑफ ग्रहणशीलता बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो अपनी कल्पनाओं में जब आप उनको सुना रहे होंगे, उनको ऐसे दर्शन हुए, फिर ऐसे हुए, उनको वो साक्षाती वो उनके आगे अपने ढंग से ही वो दिव्यता प्रकट होती है। वो सुनाने में जो आनंद होगा, वो खुद पढ़ सके तो मुश्किल है वो। तो अभी मुझे हमारा जाके श्री हमारा रामचंद्र, लिमिटेड है ना, कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं, इसलिए। अगर मैं श्री रामचंद्रम जाके उनसे पूछूं कि जो ब्लाइंड बच्चों ने नाम दीक्षा ली है वो कौन से आश्रम या कौन से, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन देंगे आपके हिसाब ये से? तो अगर आपके मन में आ रहा है तो आप महाराज को लेके जाइए। अगर आपके मन में आया है तो महाराज आपको इन्फॉर्मेशन भी दिलवा देंगे। बिल्कुल। कौन से ब्लाइंड स्कूल से आए थे बच्चे, पूछ सकते हैं। ये तो महाराज के होते हैं रास्ते। ये सारे काम महाराज के आते हैं। आपके अंदर आना भी महाराज का आता है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलना भी महाराज से आएगा, और सब कुछ महाराज का होता है। ये बात ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, थैंक यू। जनों का, बहुत बहुत हाँ, राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुख धाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति पर मानु में वेद्यत कोश समान है। मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुवधार नाधार्य है राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। खोलते ही गल नल ज्यों बहता वारी बहार। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जगत करे परिचक्र को ज्ञान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे
वे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकितों मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभ राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में तुझी समाधान अमृत रसना वही कहावे राम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सोही जन पावे राम नाम अमृत रस का देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हरे राम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानी उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधा रस सिंच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाग सुविधा सुविधि
बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होश कर तन मन। जिसमें राम नाम जुग जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बच जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता मानव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभांगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन में पद हो घोर, निबिड़ निषादम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़े विषम जब आवे, वैर विरोध वेग न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूर, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन करतार, कष्ट कठोर क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुख देने देंगे। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम शुभ ते। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की ते, चरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, साथ साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही ज्ञान, पति वास अति वैराग। हो काम राम जप करिए लोग, राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है कर्म आराधन,
राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम मान मोर। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज पराकर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुबार, अज पाजा भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निस दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन कर्म पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते, कर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या
मन कल्पित मत जाय, मिथ्या है मोह कुमद बैताय, मिथ्या मन मुखिया मनोराय, सच्चा है राम नाम जपताय, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वै निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खाय, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, सत्य चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप, राम नाम बिन गता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपत सम्मान, होगे जन्म का रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, यो हो स्वर्ग नरक विशाल, नाम बिना नहीं सजे संसार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जागल मान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवनहीन यथा तन छाया, सुना समझी सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे ममा मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम राम कर जाप, करिए गमनागम के पार, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक वार पैताला, जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथाकार, टाइम जब राम नाम की टूटे, मांदा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मई जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम सार, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को नमूर, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए,
राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपाले में अंत संहार। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्च करियो। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कहताना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में हो करनी, जैसे जल हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जप अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा यह लीजे, चरण पड़े थी अखियों में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी ने, कर गए राम नाम ले। कर गए भृति धारणा ही, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जा, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार, होवे सब साधन सुखरार। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। आहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर।
राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर होश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी कान चलाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो, राम 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 बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजरे, राम राम राम। पतित पावन नाम भजरे, राम 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 भजरे, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्व शक्तिमते परमात्मने